प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा में वर्ण विचार पर चर्चा करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और ये वर्ण विचार कक्षा 5, 6, 7, 8 के छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी है और जो बड़ी कक्षाओं के छात्र हैं या प्रतियोगी परीक्षा जो दे रहे हैं उनकी भी यदि प्रारंभिक शिक्षा में किसी प्रकार की कमी रह गई हो तो वो भी इसके माध्यम से पूरी कर सकते हैं। इसको बड़े सोच विचार के बाद में मैंने 2 आवृत्तियों में बांटा है। प्रथम आवृत्ति में सरलतम बातें बताई जाएगी और इसी वर्ण विचार पर मेरे अगले वीडियो में आवृत्ति नंबर 2 आएगी, जिसमें वर्णों का उच्चारण स्थान और घोष अघोष इत्यादि के बारे में उच्च स्तर पर चर्चाएं की जाएगी। अब बात करते हैं अपने वर्ण विचार पर। वर्ण किसे कहते हैं? मानव मुख से उच्चरित वह ध्वनि जिसको हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छी प्रकार से सुन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो ध्वनि जो चारों स्किल पूरे करती हो। चारों स्किल का मतलब वो ध्वनि जिसको हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं, वह भाषा की ध्वनि होती है और उसको हम वर्ण कहते हैं। मानव मुख से उच्चरित वह ध्वनि जिसको सुना, लिखा व पढ़ा जा सकता है, वह वर्ण कहलाता है। रही बात वर्णों के प्रकार के बारे में, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हिंदी में वर्णों की संख्या 11 मानी जाती है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इनका उच्चारण भी हमें बड़ी सावधानी के साथ में करना चाहिए। और कई बार विद्यार्थियों के प्रश्न आते हैं कि इस री को नहीं माना जाता। कई विद्वानों ने भी ऐसा कहा है। और संस्कृत में इस री का दीर्घ रूप भी होता है और इसके साथ साथ एक ली भी होता है, लेकिन वो उनका उपयोग कभी कहीं हिंदी में नहीं होता है। इसलिए कहीं पर भी आपको असमंजस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में ये री स्वर वर्ण होता है और इस प्रकार से कुल 11 स्वर होते हैं। अब चर्चा करते हैं व्यंजनों पर। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, जिनको कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग इस प्रकार से 5 वर्गों में बांटा गया है। यानी ये 5 लाइनें ऐसी होती है जिस प्रत्येक लाइन में 5-5 अक्षर आते हैं, इसलिए 5 × 5 25 और अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं। ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं, 4 4 8 और 25 33। कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये कै से प्रारंभ होते हैं, इसलिए इनको कै वर्ग बोलते हैं। जो लाइन चै से प्रारंभ होती है उसको चै वर्ग, टै से प्रारंभ होती है उसको टै वर्ग, तै से प्रारंभ होती है उसको तै वर्ग और पै से प्रारंभ होती है उसको पै वर्ग बोलते हैं। इनका मैं शुद्धता से आपको उच्चारण करना बता देता हूं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, है। इस प्रकार से इनका उच्चारण करते हैं और आप वीडियो में अच्छी तरह से देख रहे हो। जो मैंने लिखा है ये इसके लिखने का मानक रूप है। इस तरह से ही लेखन करना है और जिस प्रकार से मैंने बताया है उस आधार पर इसका उच्चारण करना है। इस प्रकार से 11 है स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण वर्णों की
की संख्या कुल 44 हो जाती है। अब आगे चर्चा करते हैं। कुछ संयुक्त वर्ण भी आपने पढ़े हैं, वो इसमें आपको दिखाई नहीं दिए। आपकी बड़ी जिज्ञासा हो रही होगी कि वो अक्षर कहाँ चले गए, उनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। संयुक्त वर्णों की श्रेणी में क्ष, त्र और ज्य वर्ण आते हैं। यह आपने छोटी कक्षाओं में बखूबी पढ़े हैं, लेकिन इनको लिखने में और इनका उच्चारण करने में प्रायः छात्र छात्रा गलती करते हैं। अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा वर्ण है तो बहुत सारे विद्यार्थी ये बताएंगे अक्षय। यदि ये अक्षय है तो फिर आवश्यकता नहीं थी। ये यदि अक्षय है तो ये भी लिखा जा सकता था। कौन सा देखते हैं आप? ये ऊपर वाला देखते हैं, नीचे वाला? अक्षय कुमार अपना नाम ऐसे लिखता है और आप इसको अक्षय बोलते हो, तो अक्षय कुमार तो ये पूरा हो गया। इसका मतलब हमारा उच्चारण दोष है। इसमें दो वर्ण मिले हुए हैं, क और श। क्ष, इसका सही उच्चारण है क्ष। ये अकेला वर्ण आता है तब हम इसको अच्छी तरह से नहीं उच्चारण कर सकते। जब अपने कोई शब्द पढ़ते हैं जैसे कक्ष, दक्ष, तब हम इसका सही उच्चारण करते हैं। अब इसमें अक्षय नहीं पढ़ा, द अक्षय नहीं पढ़ा हमने, दक्ष पढ़ा है। इसी तरह से ये है क्ष, और इसमें तय और रे वर्ण मिले हुए हैं, त्रय। अक्सर इनको लिखने में गलती करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये इसमें पहले तय लिखिएगा और तय के अंदर रे लगाना है, ये सही तरीका है त्रय लिखने का। कहीं कहीं तो आजकल प्रिंटिंग में भी उस तरह का आने लग गया। और ये एक तो ये बेचारा वर्णमाला में सबसे अंत में आया, और इसके उच्चारण में तो इतनी गलतियां हो रही है कि बस मत पूछो कि इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हुए। मैं बताता हूँ आपको। इसको ये ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी तो ऐसे लिखते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जबकि हम लिखते हैं ये, अगर ये ज्ञानी है और ये ज्ञानी है तो फिर इसको ऐसे लिखने की जरूरत ही क्या थी। इसलिए इसमें थोड़ा सा भेद है, मैं बता रहा हूं आपको। इसमें ज और इ दो वर्ण मिले हुए हैं। ज और इ को यदि हम एक साथ बोलेंगे तो होगा जे। इसलिए ये ज्ञानी है, विज्ञान है। विज्ञान, ज्ञान, इसको जे बोलेंगे। इसी तरह से अपनी हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का और प्रादुर्भाव हुआ है जिसमें इस प्रकार के वर्ण, जैसे अपने आजकल विद्यालय लिखते हैं, अक्सर ऐसा लिखा जाता है। इसमें ये दे शब्द है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये कोई वर्ण नहीं है, न संयुक्त वर्ण है। इसमें द और ये दो वर्ण मिले हुए हैं, और हमें यदि विद्यालय को शुद्धता से लिखना है तो इस तरह से लिखना चाहिए। अगला दे आ गया। इसके बाद में एक और लिखा हुआ आता है स्र। स्र में भी ये स और रे दो वर्ण मिले हुए होते हैं, इसको श्रेय बोलते हैं। श्रेय को तो सही बोल देते हैं, लेकिन जब श्री बोलते हैं तो ये शुद्धता से होता है श्री, न कि सीरी। इसके उच्चारण में हमें दोष नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य ध्वनियां भी होती हैं। कुछ अन्य ध्वनियां इस प्रकार से है। अनुस्वार, इसमें किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, जैसे रंग शब्द है, और इसी से मिलती जुलती इसमें एक चंदा बिंदी बोलते हैं, चांद का निशान बना करके ऊपर बिंदी लगाते हैं, इसको अनुनासिक बोलते हैं। और माना जाता है कि
इसका उच्चारण केवल नासिका से होता है और इसका आधा नासिका और आधा मुख से होता है, इसलिए ये अनुस्वार का आधा होता है। जैसे चांद, आंख आदि वर्णों पर यह लगता है। इसके अलावा किसी वर्ण के आगे इस प्रकार की दो बिंदियां लगा दी जाती है, इसको विसर्ग बोलते हैं। हिंदी में कई जगह विसर्ग का उपयोग होता है, जैसे दुख, दुस्साहस, इस प्रकार के कई शब्द हैं वो बनाए जाते हैं। हमने वर्ण विचारों पर संक्षिप्त चर्चा की है और इसकी विस्तृत चर्चा है वो आवर्ती नंबर 2 में कल करेंगे। धन्यवाद।